अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकज़ालिका असरना अलैहिम लियअलमू अन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन व अन्नस्साअता ला रैब फ़ीहा इज़ यतनाज़ऊना बैनहुम अमरहुम फ़क़ालू इब्नु अलैहिम बुनियानन रब्बुहुम अअलमु बिहिम क़ालल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम लनत्तख़िज़न्ना अलैहिम मस्जिदा वकज़ालिका और इस तरह असरना हमने ख़बरदार कर दिया अलैहिम उनके बारे में लियअलमू ताकि वो लोग उनके बारे में जान सकें अन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन कि अल्लाह ताला का वादा सच्चा है व अन्नस्साअता ला रैब फ़ी और बेशक क़यामत कायम होने वाली है उसमें कोई शक नहीं है। इज़ यतनाज़ऊना बैनहुम अमरहुम जब वो लोग अपने मामले में झगड़ रहे थे या उनके मामले में झगड़ रहे थे फ़क़ालू इब्नु अलैहिम बुनियानन तो कुछ लोगों ने कहा कि हम तो इन पर एक इमारत बनाएंगे, इनकी यादगार के तौर पर एक इमारत बनाएंगे। रब्बुहुम आलमु बिहिम उनका रब उनके मामले में बेहतर जानता है। क़ालल्लज़ीना ग़लबू और जो लोग उन पर गालिब आ गए, जो लोग उस वक़्त ताकत में थे, उन्होंने कहा लनत्तख़िज़न्ना कि हम तो ज़रूर बनाएंगे अलैहिम मस्जिदा उन पर एक मस्जिद। ये सूरह कहफ की 21 नंबर आयत है। जैसा कि आपको बता चुके हैं कि जब अस्हाबे कहफ सोकर उठे तो उनको भूख का एहसास हुआ तो उन्होंने अपने एक साथी को बाज़ार में भेजा कि जाओ तुम वहाँ से खाना लेके आओ। जब वो वहाँ खाने के लिए गया तो जो खाने की कीमत के तौर पर उन्होंने पैसे दिए तो जो दुकानदार था उसने देखकर कहा कि ये तो पैसे अब चलते नहीं है, ये सिक्का तो मुद्दों है, ये तो बंद हो गया है, आपने ये कहाँ से लिया। उनको ये शक पड़ा कि मुमकिन है कि इनको कहीं से कोई ख़जाना मिल गया हो और ये उससे पैसे लेकर हमारे पास चला आया है। तो उसने अपने एक साथी से बात की, उसने आगे एक और से बात की और इस तरह ये मामला जो है ना वो फैलता चला गया। दर हकीकत अल्लाह ताला उनके बारे में लोगों को आगाह करना चाहते थे, सो अल्लाह ताला ने एक बहाना बनाया कि किस तरह इनके बारे में लोगों को यानी ये अस्हाबे कहफ के बारे में लोगों को बताना है। तो इस तरह वो लोग इनको पकड़ कर ले गए और बादशाह के सामने पेश कर दिया। जब बादशाह ने उससे ये पूछा कि भाई ये तुम्हारे पास ये सिक्का कहाँ से आया है, तो उसने कहा कि अभी कल की बात है कि हमने यहाँ से खजूरें बेची थी और उनके बदले में ये हमें सिक्का मिला था। और उसके बाद जो यहाँ का बादशाह दकियानूस था उसने हमें पकड़ने की कोशिश की और हम यहाँ से बाहर किसी गार में पनाह के लिए चले गए और ये हमारे साथ वाक़या आया। तो उस बादशाह ने ये देखा कि दकियानूस को तो गए मरे हुए भी तकरीबन 300 साल का अरसा हो चुका है, तो इसलिए ये तो कोई मामला और ही है। तो उसने इस मामले की तहकीकात के लिए उस आदमी को जो अस्हाबे कहफ का साथी था उससे कहा कि चलो तुम ऐसा करो कि जहाँ तुम्हारे साथी हैं ना वहाँ हमें ले जाओ, हम मामले को देखना चाहते हैं। तो वो मजबूरन उनको लेकर वहाँ आ गया। जब वो अपने साथियों के पास पहुँचा तो उन्होंने कहा कि बादशाह से कहा कि तुम यहाँ बाहर रुको, मैं अपने साथियों को तुम्हारी आमद का बता दूँ। वो वहाँ बाहर रुक गए तो वो जो अस्हाबे कहफ का साथी था वो अपने गार के अंदर दाखिल हुआ और अपने साथियों को बता दिया। अब यहाँ दो किस्म के मामलात हैं, दो किस्म की रवायतें मिलती है। एक रवायत तो ये है कि जब वो अंदर दाखिल हुआ तो अल्लाह ताला ने उन पर नींद को मुसल्लत कर दिया, यानी वो फौत हो गए, वो मौत की आगोश में चले गए। और दूसरी रवायत ये है कि उन्होंने अपने साथियों को बताया
उसके बाद वो बादशाह को लेकर गार के अंदर आया, उन्हें उनसे बातचीत की और बातचीत करके वापस गया। जब वो बाहर निकला तो फिर अल्लाह ताला ने उन पर मौत को तारी कर दिया और वो फौत हो गए। बहरहाल मामला जो भी था वो ऐसा हुआ कि जब उन पर दोबारा नींद मुसल्लत की गई, वो फौत हो गए, तो जो वहाँ लोग मौजूद थे उन्होंने कहा कि इनका क्या मामला है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। बैनहुम अमरहुम, उनके रब्बुहुम आलमु बिहिम, उनका रब ही उनके बारे में बेहतर जानता है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन चूँकि ये नेक लोग थे इसलिए हम इनकी यादगार के तौर पर यहाँ एक इमारत तामीर कर देते हैं। और कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि हम इस गार के मुंह को बंद करके यहाँ दीवार खड़ी कर देते हैं और ये यहाँ महफूज हो जाएंगे। लेकिन एक उनका और ग्रोह था जो ज़्यादा ताकत वाला था, जो उन पर भारी पड़ गया था, जो उन पर गालिब आ गया था। उसने कहा कि नहीं, ये अल्लाह के नेक लोग हैं, हम तो इनकी यादगार के तौर पर इन पर एक मस्जिद बना देंगे। तो इस तरह उनके आपस में ये जो मामला थे ये चलते रहे। तो बहरहाल हुआ ये कि वो लोग अपने अपने मामलात में चले गए। असल में अल्लाह ताला उनको ये बताना चाहते थे, असहाबे कहफ के बारे में ज़ाहिर करना चाहते थे और उस वक़्त की कौम को ये बताना चाहते थे कि जो अल्लाह का वादा है वो सच्चा है। यानी कि उस वक़्त भी जिस तरह हर ज़माने में लोग क़यामत के अनकारी होते हैं, उस वक्त भी बहुत से लोग क़यामत के मुनकर थे। तो अल्लाह ताला उन पर यह बात वादे करना चाहता था कि ये जो क़यामत के मसाइल हैं ये हकीकत है और ये हर सूरत में होके रहेंगे। जिस तरह असहाबे कहफ को 309 साल के बाद हम उठाने पर कादिर हैं, इस तरह हम जो लोग फौत हो जाते हैं इनको क़यामत के दिन हम उठाएंगे, उनका बाकायदा हिसाब किताब होगा और जो क़यामत के मामलात हैं वो सारे होंगे। इस चीज़ को वादे करने के लिए, साबित करने के लिए अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ को लोगों पर मुतला किया। तो एक तो उसकी वजह यह थी कि अल्लाह ताला क़यामत के मामलात को उन पर वादे करना चाहता था और उनको बताना चाहता था कि क़यामत हकीकत में कायम होने वाली है और ये होके रहेगी और ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह का वादा हमेशा सच्चा है और ये सच्चा होकर रहेगा। और दूसरा उसका ये था कि अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ को तमाम दुनिया वालों की पहुंच से बाहर रखना था, उनकी हिफाजत करनी थी, उनकी दस्तरस से बाहर रखना था। इसलिए अल्लाह ताला ने उनको दोबारा नींद दी और वो वहाँ फौत हो गए और इस तरह असहाबे कहफ हमेशा के लिए जो हैं वो लोगों से महफूज हो गए। तो ये मामलात थे असहाबे कहफ के कि इस तरह करके अल्लाह ताला ने उनको किस तरह गार में भेजा, उनको वहाँ पनाह दी, फिर उनकी हिफाजत के लिए उनको सलाह दिया, फिर उनको उसी हालत में जिस तरह सुलाया था उसी तरह उठा दिया। इसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा है कि ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, कि ये सब अल्लाह की निशानियां हैं, ये अल्लाह ताला की हिकमतें हैं और ये सब कुछ अल्लाह ताला ने लोगों पर वादे कर दिया। वो लोग जो पहले उनको मारने के दर पे थे, उनको कत्ल करने के दर पे थे, जब अल्लाह ताला ने उनकी हकीकत लोगों पर वादे की तो फिर वही लोग जो वहाँ के रहने वाले थे उन्होंने असहाबे कहफ को अल्लाह का बरगदीदा, अल्लाह के लोग समझते हुए उनकी इज़्ज़त की, उनकी तकरीम की, उनके निशानी के लिए यादगार के तौर पर उन पर मस्जिद बनाने का कहा या उन पर कोई इमारत बनाने का कहा। कि ये हमेशा से होता है कि जब नेक लोग, अल्लाह के जो नेक लोग होते हैं उनकी मौजूदगी में तो लोग उनकी कदर नहीं करते, लेकिन जब वो इस ज़माने से चले जाते हैं, फौत हो जाते हैं, तो फिर लोग उनकी परस्तिश शुरू कर देते हैं, उनकी पूजा को शुरू कर देते हैं, उनका एहतराम शुरू कर देते हैं। तो असल हकीकत तो ये है कि जो नेक लोग होते हैं, जो अल्लाह वाले होते हैं, उनको उनकी ज़िंदगी में ही एहतराम मिलना चाहिए, उनको उनकी ज़िंदगी में ही उनके नक्शे कदम पर दूसरों को चलना चाहिए, क्योंकि वो अल्लाह ताला की निशानियां होती हैं और उनको ज़ाया नहीं करना चाहिए। लेकिन ये इंसान की फितरत है कि जब इंसान के पास कोई चीज़ नहीं होती तो फिर उनको उनकी अहमियत का
एहसास होता है। तो ये असहाबे कहफ के कुछ वाक़यात थे। अल्लाह ताला हम सब को अपने दीन की रहनुमाई से आगाह फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।